हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका जो बेसिक पोर्शन है यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है जो हम कुछ रूल्स आज पढ़ेंगे, कुछ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम डालते रहेंगे और आप सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो रूल नंबर 1 है, जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन चेन हो तो हमें हमेशा जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी है हमारी? ये, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आते हैं? 5 कार्बन आते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन आते हैं? 4 ही कार्बन आते हैं। ऐसे जाएंगे 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन आते हैं? 4 ही कार्बन आते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो कितने कार्बन आते हैं? 5 कार्बन आते हैं। तो ये था पहला रूल। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, किसी को भी हमें नाम देना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है, अगर किसी भी कार्बन चेन में सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसे सबसे कम नंबर देना होगा। नंबरिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि उस सबस्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। पहले लिखेंगे सबस्टिट्यूएंट should get lowest number, should get lowest number। तो देखेंगे इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन और ये है सबस्टिट्यूएंट इसका। तो वैलेंसी आप खुद भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, जो ये सबस्टिट्यूएंट है हमारा, लेकिन इसमें पहला रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई करना है। वो क्या है? पहले स्ट्रेट चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है। वो कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और उसके बाद नंबरिंग ऐसे करनी है कि इस सबस्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो सबस्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है? सबस्टिट्यूएंट को 4 मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, तो सबस्टिट्यूएंट को इस तरह से कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट को इससे कम नंबर मिल रहा है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। यानी रूल नंबर 2 क्या है? सबस्टिट्यूएंट को कम नंबर देना है। अब हमारे पास एक और रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है, अगर एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट एक हाइड्रोकार्बन चेन में होंगे तो हमें क्या करना है? हमें लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल फॉलो करना है। लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल क्या कहता है? हमें नंबरिंग ऐसे करनी है, हमें पहले सेट्स ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई करेंगे। 6 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, इसके पास इसमें हम
दो सबस्टिट्यूएंट्स लगाएंगे, एक सबस्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सबस्टिट्यूएंट ये है। तो हमें पहले सेट्स बनाने हैं, हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा सेट क्या बन रहा है 2 और 4, यानी 2 और 4 पर क्या है हमारे सबस्टिट्यूएंट्स है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 6, तो इस साइड से सेट क्या बन रहा है 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो 2 और 4, 3 एंड 5 में से सेट जो है 2 एंड 4 वाला छोटा है। तो हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, लोवेस्ट सेट हमें सिलेक्ट करना है। तो 2 एंड 4 लोवेस्ट सेट है, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे तो हमें लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल फॉलो करना है। इसके बाद रूल नंबर 5 आता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर सेम सेट आएगा दोनों तरफ से, क्या आएगा, सेम सेट आएगा दोनों तरफ से, तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्ट करना है, ठीक है। रूल नंबर 5, इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोरीन लगाएंगे और यहाँ पर ब्रोमीन लगाएंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, सेट क्या आ रहा है 2 3, ठीक है, सेट आ रहा है 2 3, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सेट क्या आ रहा है 2 3। तो अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इसी के लिए अल्फ़ाबेटिकल रूल लगता है, अल्फ़ाबेटिकल रूल लगता है यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल रूल। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में पहले सी आता है या पहले बी आता है, तो हमें पता है पहले बी आता है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर, अल्फ़ाबेटिकल रूल यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट। यही हमारा चौथा रूल, मतलब अगर एक पेरेंट कार्बन चेन में अगर एक पेरेंट कार्बन चेन में सेट सेम आएगा तो हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है लेटर, अल्फ़ाबेट पहले आता है, हम वही से नंबरिंग मतलब वही साइड से नंबरिंग करेंगे। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है बी, तो हम बी को सबसे छोटा नंबर देंगे यानी 2 देंगे, और 3 पर क्या है अब क्लोरीन, सी बी के बाद आता है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इन 4 रूल्स पे। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता था, रूल नंबर 1 ये कहता था कि पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें दिख रही है, ये वाली होगी, दिस विल बी अवर लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन है हमारी चेन में, 5। तो वर्ड रूट जो है इसमें क्या लगेगा, वो लगेगा पेंट यानी 5। और कोई अभी हम अल्केन्स और अल्काइन्स पे नहीं जाएंगे, खाली अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और इसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो सबस्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3, यहाँ से करेंगे सबस्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको नाम देंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, यानी पेंट वर्ड रूट लगेगा और साथ में एन लगेगा। लेकिन 3 पर क्या है, 3 पर हमारा सबस्टिट्यूएंट है और वो सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 पर हमारा सबस्टिट्यूएंट है, क्या है, मिथाइल। और याद रखना पहला डिजिट जो है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। 3 मिथाइल, कितने कार्बन है हमारी लॉन्गेस्ट चेन में, 5 कार्बन, यानी पेंट, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा। तो ये था इसका नाम, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल देखेंगे। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें पहले हम क्या करेंगे,
पहले हम स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। तो मुझे लग रहा है इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये वाली आ रही है। उसके बाद नंबरिंग ऐसे करनी है कि इस सबस्टिट्यूएंट को क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सबस्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 और 4। लेकिन वहीं से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबस्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। तो करेक्ट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो चलिए इसका भी नाम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर क्या है हमारा सबस्टिट्यूएंट, कौन सा सबस्टिट्यूएंट, मिथाइल। तो 2 पर क्या है, मिथाइल। और टोटल स्ट्रेट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। पेंट और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।